This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor, and I welcome all of you in very first lecture on level 2, including level 3. I must tell you कि हमने level 2 और level 3 को किस तरह से डिजाइन किया है। हम आपको तीन कोर कॉन्टेंट्स पढ़ाते हैं। नंबर 1, आप टेंसेस को स्टडी करेंगे, आप मॉडल वर्ब्स को स्टडी करते हैं और आप कंडीशनल्स को स्टडी करते हैं। एंड दीज कंटेंट really help you to improve your spoken English। अगर आपने अब तक लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं किया है तो मैंने अभी तक कोई कंटेंट ऐसा पढ़ाया ही नहीं है जिससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो। आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन योर फ्लुएंसी, I was working on your confidence level. I was working on something which you will really accept, that now you think that yes, I will definitely start speaking English after completing this course or by the end of this course. But now you have to work harder. अब आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब मैं आपको ये बता दूं कि अब जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो आइडियाज आपको मिलेंगे, वो आपकी स्पोकन में बहुत काम आएंगे और आपको बहुत ज्यादा स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी स्पोकन क्लास में, और अब ज्यादा मजा आएगा आपको अपनी डिस्कशन क्लासेस के अंदर। एंड इफ यू डिसअपियर फ्रॉम योर डिस्कशन क्लासेस, इफ यू डिसअपियर फ्रॉम स्पोकन क्लास, इफ यू डिसअपियर फ्रॉम वन टू वन डिस्कशन, things will get disturbed in your life, राइट? तो हमारे जो कंटेंट है वो किस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है मैं आपको बता दूं, ताकि आप भी उसको फॉलो करते रहें। हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं: टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। हम इन 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और इसको किस तरह से हमने डिजाइन किया है। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के साथ हम आपको एक स्ट्रक्चर भी पढ़ाते हैं, साथ साथ में हम आपको स्ट्रक्चर जैसे हैव टू का इस्तेमाल आप लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैव टू, ताकि याद रहे हैव टू पढ़ना है आपको। हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन यू विल गो टूवर्ड्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर भी हम आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ आप एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बी गोइंग टू। बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कोशिश होती है कि आपको हर टेंस के साथ एक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए। फिर आप लोग फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल के अंदर आप लोग पढ़ेंगे विल हैव टू। विल हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आप यहाँ पर अगर हमारे पास वक्त मिला तो आपको हल्का सा टच दे देंगे बी हैवन टू का। ये पूरा खानदान आपका क्लियर हो जाएगा, बी हैवन टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, मैंने एक चीज थोड़ा सा मॉडिफाई किया है एक और बात को। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाऊंगा उसी दिन टेस्ट लूंगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे उसी दिन आप टेस्ट देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सैटरडे संडे को टेस्ट दे रहे हैं। सो वो फिर डबल डबल टेस्ट हो जाएंगे। सो इफ यू आर लर्निंग प्रेजेंट सिंपल टुडे, यू विल हैव अ टेस्ट ऑन द सेम डे, ताकि आपको एहसास हो जाए रात को सोने से पहले, हाँ मैंने आज जो पढ़ा वो मैंने उसमें मुझे समझ भी आया। इसके बाद आपके पास आता है कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप 1। अच्छा, फिर हम कंडीशनल टाइप 1 से पहले कभी कभार हमारा फोकस होता है कि हम आपको मॉडल वर्ब्स का भी थोड़ा सा टच दे दें। शुड, मस्ट और टू, ये डिपेंड करता है हमारे हालात पर। और टू, इसके साथ आप एक मॉडल फ्रेज भी पढ़ते हैं, बी सपोज टू।
बी सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर इसके बाद हम आपको कैन और कुड की तरफ ले जाते हैं। इसके साथ भी हम आपको एक मॉडल फ्रेज पढ़ाते हैं, बी एबल टू। तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा भी तुम्हें कितना पढ़ना है। बी एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं मे और माइट, जो पॉसिबिलिटी के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मे माइट। मे माइट के साथ हम आपको, अगर डिपेंड करता है, मे बी, हम मे बी का भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। मे बी का मतलब भी शायद होता है, मे बी के साथ परहैप्स भी आ जाता है, परहैप्स। फिर उसके साथ उनके और भी रिश्तेदार हैं, जब उनको बुलाते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है कि आपने हमें नहीं बुलाया, तो हम पॉसिबली को भी बुला लेते हैं। फिर वो प्रोबेबली कहता है बस मैं ही तो रह गया था, मुझे भी बुला लेते, तो उसको भी बता देते हैं। मे बी, परहैप्स, पॉसिबली, प्रोबेबली। ठीक है ना, ये मे और माइट के साथ पढ़ाते हैं। फिर आप मॉडल वर्ब से निकल कर आ जाते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में पढ़ लिया। अच्छा देखो क्यों पढ़ाए मॉडल वर्ब्स यहाँ पर, वो इसलिए पढ़ाए कि आपने प्रेजेंट पढ़ लिया है, प्रोग्रेसिव पढ़ लिया है, फ्यूचर पढ़ लिया, तो हम मॉडल वर्ब्स भी आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में पढ़ा देते हैं। फिर आप लोग कंडीशनल टाइप 1 पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर जो ऊपर कुछ पढ़ा है उन सबका मिक्सचर जो है वो कंडीशनल टाइप 1 है। ये हमारा स्टार्टर है आपके लिए इस स्टेज का। फिर सर उसके बाद बताइए ना, मजा आ रहा है हमें कहानी सुनने में। फिर हम आपको ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं, फिर हम आपको पास्ट सिंपल की सैर कराएंगे। पास्ट सिंपल के साथ हम आपको यूज टू पढ़ाते हैं, यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में फिर हमारे पास एक, अगर हालात अच्छे होते हैं तो हम आपको वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इसके इसके साथ कंपेयर करवा देते हैं। तो ये बनता है यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वर्सेस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद हम आपको पास्ट प्रोग्रेसिव की तरफ ले जाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आपको कंडीशनल टाइप 2 पढ़ा दें। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर, क्योंकि हमें पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल चाहिए होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव चाहिए होता है, तो कंडीशनल टाइप 2 आइडियल वक्त होता है कि हम वो पढ़ा दें। फिर हम चले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट पे चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास आता है बीन टू और गॉन टू, बीन टू और गॉन टू, बीन टू, बीन टू और गॉन टू। बीन टू और गॉन टू ये। फिर हम चले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तरफ। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर आप लोग सिंस और फॉर को पढ़ते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल के अंदर आप लोगों के पास एक चीज और पढ़ने को मिल जाती है, इन, ऑन और एट। जब हम उसमें पास्ट टाइम वर्ड्स पढ़ाते हैं तो वहां वो पढ़ा, सिंस और फॉर के साथ हाउ लॉन्ग भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हम चले जाते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मुबारक हो, आप लोग रुखसती की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और उसके बाद फिर हम जाते हैं कंडीशनल टाइप 3 के ऊपर, कंडीशनल टाइप 3। फिर इसके बाद अगर वक्त होता है तो मिक्स टाइप भी पढ़ा देते हैं। और मिक्स टाइप के बाद आपकी अलविदाई तकरीब, पौ 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 पौ। और यहाँ पर विच भी पढ़ाते हैं कंडीशनल टाइप 3 के साथ। मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को एक रोड मैप, आप स्क्रीन बिल्कुल ओके है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये है हमारे पढ़ाने की सीक्वेंस। ठीक है बेटा, कि हम मॉडल वर्ब से स्टार्ट लेते हैं, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स। सर कैसे पढ़ाएंगे, पहले प्रेजेंट सिंपल विद स्ट्रक्चर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विद स्ट्रक्चर्स, फ्यूचर सिंपल विद स्ट्रक्चर्स, देन मॉडल वर्ब्स। अगर टाइम आखिर में बचता है तो फिर एक टच और दे देते हैं आखिर में, मॉडल वर्ब्स इन द पास्ट। तो एक क्लास उस पर भी आ जाती है, मॉडल
verbs in the past. चले, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन मिल गया ना, तो अब आपका एक जहन बन गया यार कितना कुछ अभी पढ़ना बाकी है। जी बेटा, अभी तो पिक्चर शुरू हो रही है और हमारी ऑडियंस सुबह से गायब हुई हुई है, दोपहर से गायब हुई हुई है। ठीक है, मेरे सेशन आपके साथ रात में प्लान हुए हुए, मेरा अब आपके साथ जो सेटिंग बन गई है वो ये वाली बन गई है। और ये अब आपके बाय द एंड ऑफ द सेशन यही सेटिंग आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह रात में। तो सुबह में आपके पास मैंने इरादा किया था, बट आई फाउंड ओनली 4-5 स्टूडेंट्स, सो आई स्किप्ड माय दैट सेशन। दोपहर में आपके पास मिस कोमल आपको अवेलेबल है और रात में हम आपके पास हैं। ठीक है ना, चले, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम जा रहे हैं आज के पहले टेंस की तरफ, प्रेजेंट सिंपल। वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर ले जो मेरे साथ सेशन के अंदर इन्वॉल्व है और आज भरपूर तरीके से सेशन के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करें। ओके, दैट्स वेरी गुड। सबसे पहले आज हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेशन एंड यूसेज विद एग्जांपल्स। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन। कोई काम जो बार बार होता है, बहुत सारे काम अल्लाह माफ करे जो बार बार होते हैं। और टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, अच्छा जो काम बार बार होता है मुमकिन है वो मेरा रिपीटेड एक्शन हो। जो काम बार बार होता है मुमकिन है कि वो आपका हैबिचुअल एक्शन हो। जो काम बार बार होता है वो हो सकता है आपका डेली रूटीन हो। किसी का डेली रूटीन किसी का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, किसी का हैबिचुअल एक्शन किसी का रूटीन हो सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर मैं ये कह रहा हूं आई टीच इंग्लिश, ये मेरा रिपीटेड एक्शन है लेकिन मेरी आदत भी है, इट्स माई हैबिचुअल एक्शन, ये मेरा रूटीन भी है, ये काम बार बार भी होता है। सो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन। इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए बहुत आसान गोरे ने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और भाई सेंटेंस बनाइए। बहुत सारे रूटीन वर्ड्स हैं, अब आप अपने रूटीन के बारे में सोचना शुरू कर दें। देखो जैसे अब मैं कह रहा हूं ना वैसा करना शुरू कर देना तो तुम्हारी जबान चलेगी। अब तुम सोचना शुरू कर दो कि मैं क्या करती हूँ। अब सोचोगी तो तुम्हारी वोकैबुलरी शॉर्ट हो जाएगी। मशीन चलना शुरू होगी, मशीन में कपड़ा ही नहीं है, धागा ही नहीं है, भाई अब सर वो वोकैबुलरी नहीं है। तो आप इसी के नोट्स के आखिर में थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होंगे तो आपको रूटीन के बहुत सारे वर्ड सर ने निकाल कर दिए हैं। आप उस वर्ड्स को अपने सामने रखें और सोचना शुरू कर दें कि भाई मैं पूरे रूटीन में क्या करती हूँ। नोट्स में बहुत कुछ मैंने ऐड किया हुआ है आप लोगों के लिए, आप उसको लाजमी तौर पे थॉरो रीड किया करें एंड आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। अब जैसे ये है कॉमनली यूज वर्ड्स। अब मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत सारे काम है भाई मैं करती हूँ। I wake up early in the morning, I take breakfast, I prepare, I do dishwashing, I mop the floor, I practice, I meditate, I go jogging, I go swimming, I buy grocery, I prepare lunch, I iron clothes. There are so many things. आपके पास 30 सेकंड है सबा, मुझे आप बताइए कि आप क्या करती हैं। सर आए 30 सेकंड। Um, I cook dinner. I clean up after dinner. I check the weather forecast. I brush my hair. I adjust the blankets. Answer the email. I brush my teeth. I choose an outfit. I comb my hair. I drink water. I eat dinner. I get out of bed. I do grocery shopping. I have lunch. I leave the house. I pay my bills. I practice the gratitude. I read a book. I play a musical instrument. I sleep in. I spend some time with my family. I wash my dishes. I wash my face. I wake up refreshed. Uh, I I take medicines. I style my hair. दैट दैट्स वेरी गुड। अरीबा बताइए सबा क्या करती है। शी 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 Goes, she reads a book. She cleans the house. She get up early in the morning. She goes to school.
She cleans the house. आप And झूठ भी बोल सकती हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, आप झूठ भी बोल सकती हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, आपको तो सेंटेंस बनाने से मकसद है, बनाइए। शी, she plays the cricket. She sings a song. आपके सामने वोकैबुलरी भी आप फॉलो करें। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, शी ड्रिंक्स कॉफी, शी मेक्स फोन कॉल्स, she packs a lunch, she practices a hobby, she puts on makeup, she reflects on the day, she sets an alarm, she sleeps in, she studies, she takes a shower, she tosses and turns। बहुत सारी वो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। यस, अमीना बताइए आप क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू? आई 30 सेकंड्स आपके। Okay. I get up early in the morning. I offer my Fajr prayer. I make my breakfast, and I ready my husband's clothes. I do ready my husband's clothes. I ready my kids for school, and I prepare lunch for them. I take medicines. I prepare tea for my mother, and I do the dishes. I prepare lunch for my kids. वेरी गुड। अच्छा, देखिए, आप हस्बैंड के कपड़े रेडी करती हैं, तो वो बेसिकली आप उनके कपड़े इस्त्री करती हैं। तो आप कहें Yes. आई आयरन माय हस्बैंड्स ड्रेस। आप बच्चों को जो रेडी करती है, वो बेसिकली बच्चों के आप कपड़े बदलती हैं। आई ड्रेस अप माय किड्स फॉर स्कूल, ठीक है ना, मैं उनको तैयार करती हूँ। आई ड्रेस अप माय किड्स फॉर स्कूल, आई आयरन माय हस्बैंड्स क्लॉथ्स, एंड आई प्रिपेयर अ ब्रेकफास्ट। कितने काम होते हैं। यस, अब आप लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। लेकिन अगर आप इस बात के अंदर अगर आप एक फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, भाई कितना ये काम आप करती हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके अंदर फ्रीक्वेंसी लगा दें, तो आपका सेंटेंस और खूबसूरत हो जाएगा। हर टेंस के कुछ फैमिली वर्ड्स हैं, जैसे आई ऑलवेज। आप सोचें, आप वो कौन से काम है जो आप हमेशा करती हैं। यस फरिया, जिसका नाम लूं बेटा वही अनम्यूट करे अपने आप को, ठीक है ना, ताकि सबको मौका मिलता रहे। यस फरिया, आई ऑलवेज। कोई से दो काम बता दें जो आप हमेशा करती हैं। I always brush my teeth before going to bed. दूसरा I दूसरा काम बता दें जो आप कभी नहीं करती। आई नेवर। I never miss my morning yoga duty. दैट्स वेरी गुड। यस सना, आई ऑलवेज आई नेवर, वो कौन सा काम है जो आप हमेशा करती हैं और कभी नहीं करती? आई ऑलवेज। यस सना, Yes, sir. आई ऑलवेज आई नेवर। I always brush my teeth before going to bed. I frequently visit my grandparents on Sunday, आई नेवर। and I often listen to music while studying, and I usually read a book before going to sleep. एंड आई नेवर लिसन टू सरसीन, है? No, sir. Of course, sir. I always listen you. ओके, दैट्स वेरी गुड। यस डॉक्टर हलीमा, Also, आई ऑलवेज आई नेवर। Yes, sir. आई ऑलवेज आई नेवर। Yes, I always wash a dress. I always wash a dress in evening time. I never drive a car daily. वेरी गुड। यस, डेली हटा दें, आई नेवर ड्राइव अ कार, ज्यादा अच्छा। मैं कभी गाड़ी नहीं चलाती, मैं कभी रोज गाड़ी नहीं चलाती। आई नेवर Okay, sir. ड्राइव अ कार। अफशा, आई ऑलवेज आई नेवर। I always get up early in the morning. I never went alone on shopping malls. आई नेवर I never went alone. कौन सा I never go alone shopping malls. Sorry, I never go alone shopping malls in shopping malls. I never go shopping alone.
I never. go shopping alone. Okay, I never go Shopping shopping alone. alone. मैं कभी शॉपिंग पे अकेले नहीं जाती. Yes. Okay. Iram. Iram, I never. Iram, I always dress nicely or I never tell a lie. I never tell a lie. अब lie verb भी है ना, I never lie भी कह सकते हैं. I never lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलती. अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर और भी फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आ रहे हैं. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वो काम जो आप हमेशा करते हैं. ऑलमोस्ट ऑलवेज का मतलब है तकरीबन हमेशा. I almost always help my students. I frequently listen to my students. I almost never read my wife's messages during my working hours. I almost never read my wife's messages, and she almost always complains that you never read my messages, but you read messages from whole Pakistan, but you don't have time to read my messages. Even she has pinned her contact number that I can see on the top of the list, but I almost never see her messages. That's very sad. Frequently, ज़्यादातर. I normally and usually कहते हैं आम तौर पर. Often भी बोला जाता है, often भी बोला जाता है, अक्सरो बेशतर, sometimes बाज औकात. अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स है ना, always, almost always, frequently, normally, usually, often, sometimes, they are positive words. They are पॉजिटिव वर्ड्स. आप इनको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेल्डम ये नेगेटिव एडवर्ब है. हार्डली नेगेटिव. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार. शी सेल्डम कॉल्स मी. हार्डली बमुश्किल. आई हार्डली विजिट माई इन लॉज. हार्डली एवर बमुश्किल. रेयरली बहुत ही कम. ऑलमोस्ट नेवर तकरीबन कभी नहीं. आई नेवर मीन्स कभी नहीं. Yes, Aisha, use any 3 or 4 frequency time words and let me know. Sir, I always, I almost always, I frequently. I always text first to my siblings. I never tried to misbehave with my cousins. I seldom slap my younger brother, and I rarely talk to my best friends. That's very good. That's very good. Yes, next, Fatima. Yes, sir. I always do breakfast before joining my office. I never do shopping online. I frequently visit nearby parks for walk. I next is I normally I do I buy some grocery on weekends. That's very good. Yes, next, Ira. Yes, sir. I always recite the Holy Quran. I always ready breakfast for my child. I never believe others. I hardly share my personal matters. That's very good. That's very good. Yes, Bakht Nama. Yes, sir. I get up early in the morning always. I seldom mop the floor. Sometime I watch TV in morning, or I fold clothes rarely. That's very good. That's very good. Thank you, sir. Sadia. Sadia. Rabia. Yes, sir. I almost always reach university in time. I seldom meet friends on weekends. I hardly remember minor details. I usually read novels before going to bed. That's very good. अच्छा, एक बात और बता दूं इनके बारे में. लोकेशन ऑफ एडवर्ब. सर, इनको कहाँ लगाएं? एक ही जगह बता देता हूँ, सब लग जाएंगे वहां पर. सब्जेक्ट के बाद.
I always, I almost always, I frequently, I normally, I often, I sometimes, I seldom, I hardly ever, I almost never, I never. दूसरी जगह सब्जेक्ट से पहले, लेकिन कुछ एडवर्ब्स के नखरे हैं, जैसे ऑलवेज से जुमला मैंने स्टार्ट होते हुए कम सुना है, ऑलवेज शी कम्स लेट, सही है, इट्स ओके, लेकिन शी ऑलवेज कम्स लेट ज्यादा अच्छा है। ऑलमोस्ट ऑलवेज शी कम्स लेट, सही है, गलत नहीं है, लेकिन अच्छा कहाँ लग रहा है, शी ऑलमोस्ट ऑलवेज। शुरू में लग सकते हैं, सारे एडवर्ब्स को आप लगा लीजिए, सेल्डम, सेल्डम शी कॉल्स मी, लेकिन ज्यादा अच्छा कहाँ लग रहा है, शी सेल्डम कॉल्स मी। तो इन सब की एक जगह जो सबसे प्यारी है वो कौन सी है, सब्जेक्ट के फौरन बाद। अच्छा, जुमले के आखिर में ले जाओ, शी कॉल्स मी ऑलवेज, शी कॉल्स मी ऑलमोस्ट ऑलवेज, शी कॉल्स मी फ्रीक्वेंटली, शी कॉल्स मी नॉर्मली, शी कॉल्स मी ऑफन, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी कॉल्स मी सेल्डम। लेकिन सेल्डम सबसे अच्छा पता है कहाँ लगता है, शी सेल्डम कॉल्स मी। ऑलवेज सबसे अच्छा कहाँ लगता है, शी ऑलवेज कॉल्स, शी कॉल्स मी हार्डली, अजीब सा लगता है, लग रहा है सौतेला है ये। शी हार्डली कॉल्स मी, ये ज्यादा अच्छा लगता है। शी कॉल्स मी हार्डली, अजीब सा नहीं लग रहा, सौतेलापन महसूस हो रहा है ना, ये सौतेला हो गया ये हार्डली। शी हार्डली कॉल्स मी, शी हार्डली एवर, शी रेयरली, शी ऑलमोस्ट नेवर, शी नेवर, शी कॉल्स मी नेवर। गलत नहीं है, लेकिन अजीब सा है, क्योंकि एडवर्ब जुमले के शुरू में भी आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी आते हैं, जुमले के आखिर में भी आते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब की खूबसूरती पर मांद पड़ जाती है जब आप उनकी लोकेशंस को तब्दील कर देते हैं। तो ज्यादा खूबसूरत कहाँ लग रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इनकी लोकेशंस को लिख कर भी दिया है, आप इनको इत्मीनान से रीड कर सकते हैं। देखिए जुमले के आखिर में आपको नजर आ रहा है, occasionally, daily, frequently, sometimes, regularly, और भी नए मिल गए आपको, most of the time, constantly, weekly, rarely, seldom, जुमले के आखिर में। शुरू में आ जाए, आ सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन खूबसूरत कहाँ लगते हैं, तीसरे वाले में। The car always, frequently, rarely, occasionally, usually, sometimes, regularly। आ गई बात समझ। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स पर। ये तो आपने बता दिया, मैं कभी कभार, लेकिन अब कुछ ऐसे काम हैं रोजीना जो हम कुछ स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, जैसे इतवार के इतवार, ऑन संडेज। अब ये पहली दफा सुना होगा, एवरी संडे तो सुना है, लेकिन आज सुन लिया ऑन संडेज। आप किसी भी डे के साथ एस लगा दें, और उससे पहले ऑन लगाना मत भूलिएगा। ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज। फ्रिज में रख। She goes to a shopping mall on Sundays. Yes. They arrange get-togethers on Sundays. और He vis she attends she attend their missed classes on Sundays. यस, बाकी लोग We go out for a walk on Sundays. सर सिर्फ संडे यूज करना है या कोई भी वर्ड लगा लें? कोई भी दिन लगा लें आप। सॉरी, कोई भी डे, इट्स ओके, इट्स ओके। Usually I make a plan to go visit historical visit in evening. यस, वर्दा, ऑन संडे। अच्छा, डेज के साथ ही आप ये एस लगा सकते हैं, किसी और के साथ डेज मतलब फरवरीज नहीं होगा। विंटर्स हो सकता है, आई गो देयर इन विंटर्स, ऐसा हो सकता है। विंटर्स, विंटर्स हम बोलते हैं विंटर्स, आई गो देयर इन विंटर्स, इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. विंटर्स मैंने ये सुना है, इन विंटर्स हो सकता है, मतलब एवरी विंटर, विंटर्स, समर्स, ऑटम्स, इसमें एस लग सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते आप, जनवरीज, फरवरीज, ये नहीं सुने मैंने, ठीक है ना। चले आगे चलिए,
Yes. स्पेसिफिक टाइम वर्ड, एवरी लगाना लाजमी है, एवरी वीक कहते हैं ना, एवरी 10th ऑफ द मंथ, हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को आई गेट सैलरी एवरी 10th ऑफ द मंथ, आई गेट सैलरी ऑन एवरी 10th ऑफ द मंथ। कहते हैं ना एवरी लास्ट फ्राइडे ऑफ द, एवरी लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, एवरी last Friday of the month, every last Wednesday of the month। तो कोई काम आप स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये काम इसी टाइम पर होता है, तो जब आप उसी टाइम पर होता है तो आप क्या कहते हैं, यू नॉर्मली यूज एवरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एवरी डे जब आप लिखते हैं, जब आप एवरी डे लिखते हैं तो एवरी डे को हमेशा याद रखिएगा अलग अलग लिखा जाता है। अगर आपने एवरी और डे को मिला दिया तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। क्या मतलब सर? ये देखें, छोटी सी बात है ये। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है रोजाना बिला नावा। शी एवरी डे कॉल्स मी, शी एवरी डे कॉल्स मी। अगर मैंने ये कहा शी एवरी डे कॉल्स मी तो ये वाला एवरी डे है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया एवरी डे, तो अब इस एवरी डे के, ये एवरी डे रोजमर्रा, ये एडजेक्टिव बन गया। जब मिलाकर लिखा तो जो गलत नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव बन गया। एवरीडे प्रॉब्लम्स, रोजमर्रा के मसले मसाइल। एवरीडे स्पोकन इंग्लिश, एवरीडे एक्सप्रेशंस, रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमले फिक्रे। सुना होगा ना आपने, एवरीडे, एवरीडे सेंटेंसेस, रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमले। आ गई बात समझ? एवरीडे, तो एवरीडे को मिलाकर लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो, अलग अलग लिखेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है भाई? एवरीडे, शी कॉल्स मी एवरीडे, इसका मतलब है रोजाना बिला नामा। व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल? वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट डेली रूटीन। इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, और फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा कि आपने बगैर भगार के दाल खानी। दाल कभी बगैर भगार की आई है आपकी टेबल के ऊपर? कभी भी नहीं आती ना। सो यू ऑलवेज हैव टू यूज फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, यू ऑलवेज हैव टू यूज स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स, राइट? अच्छा, अब इसी तरह से हम जाते हैं इसके अंदर कुछ WH वर्ड्स के अंदर। एक चीज आपको शायद नजर आए, हाउ मच और हाउ मैनी। आपने WH वर्ड्स का लेक्चर भी अटेंड किया होगा, उसमें भी हाउ मच और हाउ मैनी आया था। मैं आपको मुख्तसर यहाँ पे बता दूं, हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते। जैसे पानी गिना नहीं जा सकता। सर कितना पानी आप दिन में पी लेते हैं? ये कोई 4-6 लीटर। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? हाउ मच मनी डज शी अर्न पर मंथ? कितना पैसा कमाती है सर वो हर महीने? उसी से पूछे बेटा। हाउ मच टाइम डू दे स्पेंड स्टडिंग ईच डे? How much coffee, how much patience, how much knowledge, how much experience, how much practice, how much sugar, how much effort, how much space. You cannot count these things. जिनको आप गिन नहीं सकते उनके साथ हाउ मच, और जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मेनी। लेकिन जब आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। हाउ मेनी बुक्स? You can count books. How many laptops do you have, sir? 5. How many mobile phones do you have? I will have to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. I have 7 mobile phones. And how many tablets do you have? I have 1 tablet. And how many iPhones do you have? I have 1 iPhone. And how many mouses do you have? Mouses. I have 5 mouses for 5 laptops, and they really disturb me a lot. I have to use 5 mouses together sometimes. Yes. How many students, sir, how many students do you teach in a day? I don't know. Maybe more than 100, 200. How many classes do you conduct in a day? Sometimes 7 classes in a day. Sometimes I take rest. Usually on Wednesday, I take rest. But rest does not mean that I'm sleeping.
I love sleeping, but I wish I could sleep whole day, but you guys don't let me sleep. Yes, I wish. How many, how many, how many, how many, how much? आगे चलिए. Frequency time words हो गए, specific time words हो गए, locations हो गई. अब आ जाइए कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है. बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है. फातिमा से शुरू करते हैं. सर, आई हैव टू. अब जब आप ये कहेंगी फातिमा आई हैव टू, तो ये आपकी जिम्मेदारी है. अगर मैंने कहा आई हैव टू टीच, दिस इज माय ऑब्लिगेशन, रिपीटेड ऑब्लिगेशन. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे बार बार निभानी पड़ती है. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो मुझे बार बार निभानी पड़ती है. अगर मैं ये कहूं आई हैव टू, आई टीच, दिस इज माई रूटीन. लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव टू टीच, आई टीच, दिस इज माई रूटीन, आई हैव टू टीच, दिस इज माई ऑब्लिगेशन. और आप पता है जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपसे एक सवाल होता है, डू यू वर्क एनीवेयर? यस, आई वर्क. व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर? अब आपका जवाब पता है कि इसमें आएगा आई हैव टू. Well, I work as an English teacher, and I have so many responsibilities. I have to, 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 I have to. Yes, yes, Samreen Shiraz. अपनी 3 जिम्मेदारियां बताइए. I have to. I have to cook food in the morning. I have to wash the clothes, and I have to take care of the plant. That's very good. Yes, Anam Khan. I have to make breakfast. Yes. I have to get ready the kids for the school. I have dinner. I have to clean the house. That's very good. Yes, Fatma. Yes, sir. I have to prepare breakfast early in the morning. I have to get ready for my office sharp at 8 o'clock. I have to prepare new assignment in this evening. That's very good. That's very good. Yes, Hajra. Sayyida Sabah. Yes, sir. I have to teach my kids. I have to finish my class. I have to attend my friend's wedding. I have to visit the school. That's very good. Yes, Mehnaz. I have to do my homework of my kids. I have prepared dinner for my family. I have to read article on Google Scholar. That's very good. Varda. Yes, sir. I have to attend the class. I have to study hard to pass the examination. I have to take care of my parents. Yes, Aisha. Yes, sir. I have to talk honestly because I usually get fear of Allah. I thought I will not achieve what I want. I have to meet with my relatives. Of course, I have to. I have to be strict with my students sometimes. That's very good. That's very good. Yes, Amina. Paria. Yes, sir. I have to iron the clothes of my husband. I have to dress up my kids early in the morning. I have to meet my notes every day. Yes, Sana. I have
to wake up early in the morning. I have to go gym on daily basis. I have to read books. That's Yes, very sir. Am I yes, audible? yes, you are audible. Dr. Halima. Yes, sir. I have to make breakfast daily. I have to go office daily. I have to do account work in office. I have to work. That's very good. अच्छा, अब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है, आई हैव टू, इसका नेगेटिव आपको बनाना है, जिस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल का बनाते हैं बिल्कुल उसका भी इसका भी इसी तरह से बनेगा, आई डोंट हैव टू। आपको क्या नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू। अफशा बता रही है आप कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर लागू नहीं है, सर आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू। I don't have to uh, mop my uh, room. I don't have to take care of my parents because there are many other people who can care for my parents, and I don't have to and I don't have to wash my clothes because there is a servant who wash my clothes. That's very good. Yes, Iram, what? Sir, I don't have to. I don't have to work to do. I don't have to I don't have too much time to do this. I don't have to visit to my mother house. I don't have to take the responsibility of my children. I don't have to cook meal daily. That's very good. Yes, next, Aisha, I don't have to. I don't have. I don't have to do chores, alhamdulillah, because I'm single. I don't have to take responsibility of my siblings because they are elder. They can do for things for themselves. I don't have to go outside for a picnic or something else. That's very good. Tahira. I don't have to prepare my presentation every day. I have to attend my English classes in the morning. I don't have to polite my friends. I don't have to enroll the student during the class. That's very good. That's very good. Yes, Baknama. Thank you. I don't have to wash utensils. I don't have to drive the car. A car. That's very good. Next, Rosina. I don't have to prepare dinner. I don't have to meeting. I don't have to attend any meeting in my office. I don't have to wash my clothes. That's very good. That's very good. Yes, Varda. I don't have to pay the bills. I don't have to drive alone. And I don't have to take care of my kids why? Who takes care of? because I don't have. Oh, I was surprised that what kind of mother you are. Okay. I was blank, that's why I have to Okay. answer immediately. It's okay. It's okay. आप अंग्रेजी में ऐसी बातें कर सकते हैं. I don't mind. So, बेटा अब आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं सर, बड़े इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है. आपको एक अपना रूटीन लिखना है, लेकिन लिखने से पहले ना देखो, हमेशा याद रखना, जिंदगी में ये बात याद रखना, जब भी लिखना चाहो तो लिखने से पहले रीड करने की आदत डालो. वोकैबुलरी तुम्हारे पास है, तुम इसको रीड करना. यहाँ पर लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स डेली रूटीन, फिर इसको रीड करना कि लिखा कैसे जाता है.
लिखने के बाद माय डेली रूटीन, और मैं ये चाहता हूं कि आप रूटीन लिखें, जैसे फरिया लिखेंगी फरिया का रूटीन, सना लिखेंगी सना का रूटीन, यानी कि आपको थर्ड पर्सन में लिखना है और उसमें आप लाजमी तौर पे गलतियां करेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? माय रिक्वायरमेंट इज दैट आई वांट यू टू यूज प्रेजेंट सिंपल, I want you to use frequency time words. I want you to use specific time words. I want you to use um, have to. अपनी जिम्मेदारियों को भी आपको ऐड करना है। और सुबह का रूटीन, पैराग्राफ चेंज आफ्टरनून का रूटीन, पैराग्राफ चेंज इवनिंग का रूटीन। आप इसको चाहे तो मोबाइल फोन में टाइप करके मुझे फॉरवर्ड करें, आई विल चेक इट आउट, वरना एक वाइट पेपर पर ब्लैक पॉइंटर से साफ सुथरा लिखकर आप मुझे फॉरवर्ड करें, सो आई विल चेक इट आउट। ठीक है ना, मेरे पास अब ऐसा सॉफ्टवेयर, मैं उसकी तस्वीर खींच के उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट योर थर्ड पर्सन रूटीन। थर्ड पर्सन में आपको रूटीन लिखना है, जैसे ये मैंने बता दिया, आयशा आयशा का रूटीन लिखेंगी तो ये गलतियां करेंगी। अच्छा, गलतियां कौन सी करेंगी? ये एस और ई एस मिस्टेक्स करेंगी। अच्छा, अब एस और ई एस मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, बचपन से आप लोग ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ। अगर आप कोई ऐसा वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आखिर में एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आ रहा है, जैसे आपने कहा पुश, कैच, आपने कहा ब्रश, ओ गो, आपने लिखा फिक्स, तो अब इन के बाद आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे, एस एस, सी एच, ओ और एक्स। अगर आपका कोई वर्ब है जिसके आखिर में वाउल आ रहा है, वाई आ रहा है और वाई से पहले वाउल आ रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस देख लीजिएगा वाई आ रहा है, उससे पहले वाउल है, ए ई आई ओ यू, तो आप एस का इजाफा कर देंगे। लेकिन अगर आपके वर्ब के आखिर में वाई आ जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ई एस का इजाफा कर देंगे। आपके पास नीचे बहुत सारे वर्ब्स लिखे हुए, आप इन वर्ब्स के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, एंड यू कैन इजली, क्रैश है तो क्रैशेस, डैश है तो डैशेस। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ये मिस्टेक होगी जब भी मैंने आपको शी के ऊपर लिखने के लिए दिया है, कि आप शी के ऊपर लिखें, यू विल मेक मिस्टेक्स। ठीक है, और मेरी एडवाइस याद रखें, आपका लेवल 2 अभी स्टार्ट हुआ है, ये वो पॉइंट है जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, और अगर आप यहीं से ढीले पड़ जाएंगे तो बेटा अभी तो पार्टी पार्टी शुरू हुई है। जिस पार्टी के लिए आप आए तो उस पार्टी को आप अभी उसमें ढीलापन करेंगे तो बेटा फिर क्या होगा आप। ठीक है, ओवर टू मिस निशा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, वर्क वेरी वेरी हार्ड। अस्सलाम वालेकुम। सर क्वेश्चन पूछना जी। पूछे, सवाल पूछे।